हे फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, इस राजी दी व्लॉग। तो मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ नहा धो के, और आज है दिवाली। सो फाइनली दिवाली आ गई है फैमिली। तो आपको और आपके पूरे परिवार को, मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी दिवाली। और दिवाली का दिन था तो मैंने कहा क्यों नहीं पूजा पाठ से ही शुरू करूँ। तो अभी तो ये मैं मॉर्निंग की पूजा कर रही हूँ अपने मंदिर में, और आज बहुत ढेर सारे काम के साथ मुझे बहुत ढेर सारी जिम्मेदारियाँ निभानी है, बहुत सारे काम करने हैं, जिससे आप सब एग्री कर रहे होंगे कि हाँ दिवाली के दिन तो बहुत सारा काम होता है। मेरे घर तो इतना सारा काम होता है ना गाइस, कि मुझे ना मतलब कुछ कुछ स्पेशल मोमेंट हो करना होता है ना, वो भी मैं क्रिएट बहुत कम कर पाती हूँ। मैं तो बस लोगों को देखती रहती हूँ कि हाँ लोग कितना सारा क्रिएशन करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा हो ही नहीं पाता है। मैं तो घर के काम काज से, इतने दिनों से जो काम काज चल रहा है ना, उसमें ही मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ कि मैं और कुछ कर ही नहीं पाती हूँ। फ़िलहाल अभी तो पूजा का टाइम है, मैं कर रही हूँ पूजा, और अपने ही से कैमरा मैंने लगा लिया है गाइस। अब मैं इसी तरीके से वीडियो को शूट करती हूँ, तो अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, और मेरे वीडियोस को ढेर सारा प्यार देना, और चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और वीडियोस को ढेर सारा शेयर भी कर देना। और आप लोग दिवाली में क्या क्या करते हो, कैसे कैसे करते हो, ये भी कमेंट करके बताना। मैंने तो नेक्स्ट मतलब कि धनतेरस के दिन इतना मैं चल वल के आई थी ना कि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि धनतेरस के दिन होता है प्रदोष का फास्ट। तो उसमें क्या होता है ना, नमक नहीं खाना होता है। उससे मेरा बीपी कल ना बहुत ज़्यादा लो हो गया था, मैं बिल्कुल काँप रही थी। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि नेक्स्ट डे मैं सुबह उठ के सब कुछ कर पाऊँगी भी कि नहीं कर पाऊँगी। लेकिन चलो, माता रानी की इतनी मेहर रहती है कि तबीयत उतनी ख़राब नहीं हो पाई। मैं फटाफट अपनी सारी चीज़ों को कर लिया, और तबीयत भी थोड़ा ठीक हो गई। मैंने इलेक्ट्रॉल पानी बहुत सारा पिया, और तबीयत थोड़ी ठीक है। और अभी सुबह सुबह से उठ के सारे काम काज को करने के बाद मैं कर रही हूँ पूजा पाठ। और मेरे यहाँ तो ऐसे सुबह मंदिर की पूजा हो जाती है, और फिर उसके बाद ही शाम को जो भी पूजा होगी तो होगी। तो ये देखो, मेरी पूजा पाठ यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, और अब मैं फटाफट आ गई हूँ किचन में। तो आज ना मेरे यहाँ ऐसा होता है कि मैं ना दिन में ही खाना बना लेती हूँ, क्योंकि रात में ना कुछ ऐसे स्नैक्स वगैरह बनाती हूँ, तो फिर मतलब कि रात में खाना बनाने की वैसे ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज मैं दिवाली के उपलक्ष्य में बना रही हूँ छोले भटूरे, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चों के पापा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और चूँकि आप लोगों को पता है कि अभी पापा जो मेरे ससुर जी हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो पहले ये मैं दूसरे बार में खाना बना रही हूँ। एक टाइम का मैंने खाना बना लिया है, उसमें मैंने बनाया था आलू, मतलब सूखे आलू बनाए थे, और रोटियां बनाई थी, क्योंकि वो पापा के लिए था। तो मैंने वो सारी चीज़ें बना ली है, और अभी मम्मी बस उनको खाना देने के लिए ही आई हैं। पापा की तबीयत उतनी ज़्यादा ठीक नहीं है, बस ठीक ही है आप कह सकते हो। इस वजह से बहुत मतलब कि कहने को है ना कि बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, तो बस वही चल रहा है सिस्टम। पापा की तबीयत की वजह से सारे मतलब पूरा घर का माहौल जो है ना, वो थोड़ा सा लो लो ही चल रहा है। बहुत ऐसा एक्साइटमेंट और उत्साह तो नहीं हो पाता, लेकिन है ना, फेस्टिवल आपका कोई भी हो, अगर आप उसको खुश दिल से मनाओ, चाहे थोड़ा ही मनाओ या ज़्यादा मनाओ, जैसा भी मनाओ, लेकिन खुश दिल से मनाओ तो वो चीज़ें ज़्यादा सही होती हैं। उसको दबे मन से और उदास हो के नहीं बनाना चाहिए। और वो और जो पूजा है ना आज की, वो तो है लक्ष्मी पूजा, उसमें तो आपको पूरे उत्साह के साथ ही पूजा पाठ करना होता है। तो बस उसी में लगे हुए हैं। तो फटाफट मैंने पापा को खाना बना के खिला दिया है, और अब मैं आ गई हूँ छोला भटूरा बनाने के लिए। और यही इजी टारगेट था मेरे लिए, क्योंकि ऐसे तो मेरे यहाँ ना परंपरागत वाला खाना सोचो तो ये बनता था आलू की कचौरी, सब्जी, ये सब, तो वो तो मैंने नहीं बनाया इस बार। तो मैंने अब की बार ये थोड़ा शॉर्टकट में सोचा कि यही कर लेते, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं थी
और मतलब कि कुछ ऐसा नहीं बनाना चाह रहे थे जो पापा ना खाए। छोले भटूरे पापा को उतने ज़्यादा पसंद नहीं थे। मैंने कहा चलो ये बनाते, जब वो सुनेंगे ना तो उनको थोड़ा सा खाने का मन नहीं सा करेगा, ऐसे और कुछ बनाएंगे ना तो उनका खाने का मन करेगा। तो इसलिए मैंने ये भी सोचा कि यही बना लेते हैं। और जो रिद्धि है ना, हे फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, इस राजदी व्लॉग। तो आज दिवाली, इसलिए मैंने ये बैकग्राउंड अपना चूज़ किया कि कुछ ऐसे में दिवाली का शूट करते हैं। तो अभी बहुत सारी रील्स इस पर आएंगी, बस यही एक चीज़ ऐसी है मैं कर पाई हूँ, वरना तो लोग पता नहीं क्या क्या ही कर लेते हैं। लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आता कि क्या करूँ क्या ना करूँ। तो फिलहाल मॉर्निंग शुरू हो चुकी है, आपने देखा मैंने पूजा कर लिया है और सारी चीज़ों को मैंने कर लिया है। और अभी मैं बस छोले भटूरे बना के आई हूँ, तो मैंने बच्चों को भी दे दिया, जिसमें एक बच्चा अभी खा ही रहा है और एक बच्चा तो खा लिया और पापा मम्मी ने खा लिया। पापा तो परहेज ही खाना खाए हैं, उनके लिए अलग बनाया था मैंने, रोटी बनाया था। और क्योंकि उनको पूरी भटूरे ये सारी चीज़ें मना है तो उनके लिए रोटी बनाया था, सूखे आलू बनाए थे, वो उन्होंने खा लिया, मम्मी ने खा लिया। मम्मी को भी भटूरे पसंद नहीं है तो, और बच्चों के लिए ये बना लिया क्योंकि पापा के लिए सादा खाना बनाना ही था, तो इसलिए वो सब मम्मी ने भी खा लिया सादा खाना, क्योंकि मम्मी को भी डाइजेस्ट नहीं होता है। तो आज है दिवाली, फाइनली दिवाली आ गई। इतने दिन के काम काज, इतनी मेहनतों के बाद आज फाइनली दिवाली आ गई है। तो अभी दिवाली की सारी चीज़ें मतलब शुरू हो चुकी है, अब करते हैं धीरे धीरे। तो काम तो मैंने सारे सुबह से उठ के बढ़िया से जल्दी जल्दी कर लिया और मैं एकदम नहा धो के खाना वाना बनाया जिससे कि अच्छी अच्छी वाइब आए। और अभी बस मैं जा रही हूँ नाश्ता करने, और नाश्ता करने के बाद अभी फिर मुझे जाना है बाज़ार, क्योंकि मुझे मिठाइयाँ लानी है, फल लाने हैं, फूल माला लाना है, वगैरह 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 बहुत सारी चीज़ें लानी है। और जो दुकान पे बच्चा काम करता है उसके लिए भी कुछ गिफ्ट लाना है, मतलब कुछ गिफ्ट देखते हैं कि क्या लाते हैं। मिठाई तो देनी है, और क्या लाते हैं वो अभी जाएंगे तब देखेंगे। तो ये भी करना है। और आज दिवाली है और बहुत ज़्यादा भीड़ होगी गाइस, बहुत ज़्यादा। तो मैं जल्दी निकलना चाह रही थी, लेकिन अभी मम्मी किसी काम से चली गई हैं बाज़ार, तो मम्मी जैसे आ जाएंगी वैसे मैं एकदम तैयार रहूँगी और फटाक से निकल जाऊँगी। और मैंने कानों में नहीं पहना है क्योंकि मेरे ना ये बहुत दर्द हो रहा है, इस वजह से इसको इग्नोर करना। तो चलते फटाफट देखते हैं कि आज क्या क्या करने वाले हैं। सो फाइनली फैमिली में आ गई हूँ मार्केट में, और मार्केट में मैंने बताया ना, मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी जो आज भी मैं ले सकती थी। तो मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ थी और कुछ जगहों पे ना रिक्शा बंद रखा था और मैं अकेली ही आई थी। और मुझे लेने थे कुछ फल, कुछ मिठाई और कुछ और भी चीज़ें थी जो मैं भूल गई थी। तो मैंने कहा चलो फटाफट चल के मार्केट में ले लेते हैं। तो अकेले ही हूँ ना, तो मेरा एकदम बैंड बजा हुआ है पैदल चल चल के, क्योंकि ऐसे भी मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा था। तो मुझे कुछ कैंडल ऐसी भी लेनी थी जो पानी में तैरती रहती ना, तो वैसे लेनी थी। तो मैंने वो लिया और फिर उसके बाद आगे घर, और घर देखो, घर आते ही मैंने बनाई रंगोली। तो इधर मैंने रिद्धि को कैमरा दिया था कि हाँ चलो कुछ कुछ चीज़ों को शूट करते हैं। तो इधर मैं रंगोली बना रही थी और रिद्धि को मैंने दे रखा था कैमरा, और फटाफट मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट में ही रंगोली बनाई है, बहुत ऐसा क्रिएट नहीं किया है। और ये भी मैंने इंस्टाग्राम पे देख के ही बनाई है, तो मुझे लगा ये सबसे सही था, शॉर्टकट था। तो इसमें ये मैं जल्दी से बना लूँगी। और लक्ष्मी जी का जो पैर मैं धनतेरस में ढूंढ रही थी वो इसी रंगोली के लिए ही ढूंढ रही थी, क्योंकि मैंने ना पहले से डिसाइड कर लिया था कि कौन सी रंगोली बनाऊँगी। और फिर उसके बाद जल्दी जल्दी फटाफट तैयार हो गए, क्योंकि 6 से लेके 8 बजे तक जो था लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त था। तो मैंने कहा चलो फटाफट पूजा पाठ भी कर लेते हैं। तो इधर देखो मैं अपने भगवान जी को आज मतलब इसमें से निकाल रही हूँ, जो मैं लेके आई थी ना तब ऐसे ही पैक रखा था। तो फटाफट मैं निकाल लेती हूँ और फटाफट मैं पूजा कर लेती हूँ। और यहाँ पे जितने भगवान मैं निकाल रही थी ना, तो जयकारा लगा रही थी। तो इधर रिद्धि को भी बुला ली थी, क्योंकि रिद्धि बहुत अच्छे जयकारे लगाती है। तो मैंने कहा चलो रिद्धि, मैं भगवान जी को निकालूँ, अपने घर में वो आए हैं तो उनको जयकारा लगा के निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने जब धनतेरस में लिया था, गणेश जी लिए थे, लक्ष्मी जी ली थी, कुबेर महाराज लिया था और हनुमान जी लिए थे
और सरस्वती मैया ली थी। तो इतनी ही मूर्तियाँ मैं लेती हूँ। वैसे तो लोग बहुत सारी मूर्तियाँ लेते हैं, लेकिन मैं हर साल इतनी ही मूर्ति लेती हूँ और बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी भी नहीं लेते। कहते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियों की ना पूजा, मतलब जो डेली वेयर की पूजा होती है वो नहीं करनी चाहिए। तो मैं मतलब कि थोड़ी थोड़ी बड़ी मूर्तियाँ लेती हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लेती हूँ। तो इधर मैं फटाफट अपने भगवान को सजा के पूजा पाठ करूँगी। और सब कोई मतलब वेट कर रहे थे कि मम्मी जल्दी जल्दी करो, जिससे कि मुझे पटाखे जलाने को मिले। और इधर मैंने वंश को कहा था कि जब मैं पूजा करूँगी तो मेरी रिकॉर्डिंग कर लेना, और नीचे अजीत और पापा भी जब पूजा करेंगे तो उनकी भी रिकॉर्डिंग कर लेना। तो गाइस यहाँ पे अजीत भी नीचे दुकान पे पूजा कर रहे थे। अब इस साल ऐसा हुआ ना कि अजीत नीचे कर रहे थे, मैं ऊपर करी थी। नहीं तो हर साल ऐसा होता है कि पापा की तबीयत ठीक रहती थी तो पापा नीचे कर लेते थे और थोड़ा बहुत हम लोग भी शामिल हो जाते थे, और अजीत तुरंत मेरे मतलब कि हम लोग साथ में ऊपर भी पूजा करते थे। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। तो आप लोग देख सकते हो कि पापा बहुत ज़्यादा ठीक नहीं लग रहे हैं, कैमरे पे भी ठीक नहीं लग रहे हैं। लेकिन हाँ, बस इतना है कि उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सब थोड़ा बहुत बात भी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। तो इधर देखो मेरे मंदिर में ना हर साल हम लोग पूरी मूर्तियाँ नहीं बदलते हैं। हाँ, कुछ मूर्तियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत पुरानी हो जाती हैं। दुकान पे पापा का ये लॉजिक है, पापा का ये कहना है कि हर साल मूर्तियाँ ना बदलो। तो कुछ चीज़ें उनके कहने से और कुछ चीज़ें अपने मन की भी कर लेते हैं। तो यहाँ दुकान में जो पापा को सही लगता है वो कर लेते हैं, और ऊपर जो हम लोगों को सही लगता है वो हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ बहुत पुरानी हैं तो वो हम लोग ने चेंज नहीं की है। लेकिन हाँ, इस बार एक गणेश जी, एक लक्ष्मी जी और एक हनुमान जी हम लोग नीचे दुकान के लिए भी लाए थे। तो यहाँ आरती हो रही है, यहाँ बाप और बेटा मिलके आरती कर रहे हैं। तो इधर दोनों लोग पूजा कर लेंगे और फिर फटाफट हम लोग ऊपर आएंगे। ऊपर भी पूजा हो ही रही थी तो चलते हैं फटाफट। आप लोगों में से कौन कौन ऐसे हैं जो जिनके यहाँ दुकान है और वहाँ पे भी आप लोग पूजा, कुछ लोगों को तो मैं देखती हूँ ना कि मतलब कि दुकान पे ही पूरी पूजा सब कोई पूरा परिवार मिलके करता है। मैं भी चाहती थी लेकिन मैंने किया नहीं। लेकिन हाँ, बहुत जल्दी ऐसा भी मैं करूँगी कि दुकान पे ही मैं सारी पूजा पाठ करूँगी। तो इधर देखो मेरी पूजा पाठ हो गई है ऊपर, और बस मुझे आरती करना है। मैंने सारी चीज़ें जो लाई थी वो मैं ध्यान कर करके चढ़ाती हूँ मैं, क्योंकि लाती तो बहुत सारी चीज़ें हूँ लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है मैं भूल जाती हूँ चढ़ाना। तो मैं ना सारी चीज़ें ऐसे नीचे इकट्ठा कर लेती हूँ और फिर उसके बाद एक एक चीज़ें याद करके चढ़ा लेती हूँ कि हाँ क्या क्या चीज़ें मैंने देखी थी और क्या क्या चीज़ें मुझे करनी है। तो वो चढ़ा के बस अब मैं फटाफट करूँगी पूजा आरती, और फिर उसके बाद चलेंगे पटाखे। तो आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियोस को देखते हो ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। प्यारा प्यारा हैप्पी दिवाली तो एटलीस्ट आप लोग कमेंट कर सकते हो। बहुत कम व्यूज़ होता है, बहुत कम प्यार मिलता है, लेकिन फिर भी मैं हर बार व्लॉगिंग करती हूँ क्योंकि मतलब ये है ना कि कसम खा रखी है कि जब तक सफलता नहीं मिल जाएगी तब पीछे नहीं हटने वाली। तो बस वही सीन चल रहा है। तो चलो फटाफट आरती पूजा कर लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। सो फैमिली, यहाँ देखो पूजा पाठ हो गई है और कितने सुंदर सुंदर से लग रहे हैं मेरे भगवान जी। और मैंने बहुत अच्छे से, बहुत मन से सारी पूजा पाठ अच्छे से विधि विधान से कर लिया है। और फिर मैंने ढेर सारे दिए जला लिए हैं। अब मैं पूरे घर में दिए लगाने वाली हूँ। तो ये वायरल लाइटर से मैंने दिए जलाने की कोशिश की थी लेकिन ये वाली बाती नहीं जल रही थी। और फिर उसके बाद मैं देखो यहाँ पे वायरल लाइटर से अपने दिए को जला रही हूँ। सो फैमिली देखिए हमारा वायरल लाइटर आ चुका है और आज इसी से मैं दिया जला रही हूँ। काम करता है गाइस, ये काम करता है। ये देखिए इसके छोड़ो। ये देखिए मेरी प्यारी प्यारी रंगोली, पानी से भरी हुई रंगोली। दूध नहीं मिला था। नहीं मिला। अरे रुको दीदी पहले। सो फैमिली, इधर भी मैंने कुछ ये लाइटर मंगाया था तो हर जगह एक्साइटमेंट में मैं इसी से अपने दिए को जला रही थी। हाँ, ये वाले दिए जल जा रहे थे क्योंकि इसकी बाती ना जो थोड़ी पतली पतली थी तो ये जल जा रहे थे। और मेरी रंगोली कैसी लग रही है आप लोगों को ये कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने बहुत ही मन से और बहुत ही प्यार से भी इस रंगोली को बनाया है।
तो कमेंट करके बताना कि आपको मेरी रंगोली कैसी लगी है। और फटाफट मैं अभी यहाँ पे सारे दिए हुए जला लूँगी और फिर चलूँगी फटाफट पटाखे जलाने। तो चलते पहले दिए जला लेते हैं, फिर मिलते हैं। सो फैमिली पूजा पाठ तो हो गया और बच्चे दिया हुआ मतलब पटाखे भी जलाने लगे, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा किचन में काम है। मैं चली हूँ किचन में काम करने और फिर उसके बाद ढेर सारे पटाखे और ढेर सारे रील्स बनाएंगे। तो चलते हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं। तो हैप्पी दिवाली। सो फैमिली इधर से मैं पहले आ गई छत पे, मुझे जाना था किचन पे, लेकिन मैंने कहा लाओ चलो देख लेते बच्चे लोग क्या कर रहे थे। तो बच्चे और बच्चे के पापा यहाँ पे स्काई शॉट चला रहे थे मेरे बिना। मुझे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन बच्चों के लिए खुशी के लिए सब चलता है। ये देखो कितना सुंदर था। तो बहुत सारे स्काई शॉट थे, वो बच्चों ने जला रहे थे अपने पापा के साथ मिलके। और रिद्धि जिद कर रही थी कि मुझे छुरिया वगैरह जलाना है और अजीत बहुत देर से मुझे बुला रहे थे, लेकिन ना मुझे अभी कुछ काम था, बस ऐसे चली आई थी मैं बताने के लिए कि मैं फटाफट पापा लोगों को खाना खिला लेती हूँ और फिर मैं ऊपर आऊँगी। तो मैंने यहाँ पे दिए जला दिए थे हर जगह और फिर मैं फटाफट आ गई हूँ पापा के लिए खाना बनाने के लिए। तो पापा ने आज कहा था कि शाम को वो खाने वाले हैं बेसन का चिल्ला। तो मैंने घोल वोल के तो सब रखा हुआ था, बस मुझे बनाना था। फटाफट बना के मैं दे दूँगी, मम्मी को खाना खिला देंगे और फिर पापा को खाना खिला देंगे। और फिर मैंने ना सूरन की पकौड़ी के लिए कर रखा। तो मैं मम्मी से पूछने गई थी कि हाँ आप चिल्ला खाओगे कि आप छोले भटूरे खाओगे। तो मम्मी ने कहा मम्मी छोले भटूरे खाएंगी। तो फिर मैं यहाँ पे पापा के लिए फटाफट गरम बना के उनको दूंगी, क्योंकि वो ना ठंडा नहीं खा, मतलब उनको कुछ टेस्ट नहीं आ रहा है ना, क्योंकि दवाइयाँ भी बहुत हार्ड चल रही हैं। तो उनको थोड़ा टेस्ट नहीं आ रहा है, तो उनको थोड़ा गरम ही बना के दे देंगे। क्योंकि एक दिन मैंने बना के रख दिया था ना, तो वो उन्होंने खाया नहीं था, मैंने देखा था। तो यहाँ पे मेरा चिल्ला थोड़ा सा चिपक सा गया, तो मैं परिश्रम करने के बाद फाइनली मेरा निकल गया। और फिर मुझे ना मैं पकौड़े बना के फटाक से आ गई। हमारे कैमरा ऑन करते करते ये जल चुका है गाइस। और ये देखो मेरे आने से पहले ये लोग सारा जला चुके हैं। मेरे पति ने मेरा इंतजार नहीं किया। पटाखों के साथ मैं इन सब चीजों में लगी हुई थी। ये देखो मैंने सूरन की पकौड़ी बनाई है, ये अलावा, लेकिन मुझे ढेर सारी मिठाइयां भी इस हैं। तरीके से था मेरा आज। ये देखो गाइस, ये खा ही लेते हैं हम, है ना। अभी और है जी। अरे जो जलेगा तब तो बनाएंगे भैया। वाओ बहुत बढ़िया मिठाई है, इनको देखो। सो फैमिली यहाँ पे मजाक मस्ती करते करते अजीत यहाँ पे पटाखे जला के थक चुके थे और पटाखे ऑलमोस्ट ख़त्म भी हो चुके थे। तो मैंने कहा चलो अब फटाफट, एक्चुअली सबके हाथों में बारूद लगे थे तो इन्होंने कुछ भी नहीं खाया ऊपर। तो मैंने कहा चलो फटाफट नीचे चलते हैं, खाते पीते हैं। तो आज की दिवाली का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट।